सबसे पहले हमने आपको बेसिक डिफिनीशन, मैंने तो आपको फंडामेंटल बता ही दिया कि नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही लॉजिक चलती है, या तो जीरो या तो लॉजिक वन। इसका मतलब हमको एक दूसरे टाइप का नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा जिसमें केवल दो ही लॉजिक हो, या तो जीरो या तो वन। यानी सपोज दैट एक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं और उसमें हमने यूज किया कि 25 प्लस 13 दो नंबर को हमने इंटर किया, 25 इंटर किया और 13 इंटर किया, तो आउटपुट कितना आएगा? जैसे ही इक्वल प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे आपको आउटपुट दिख जाएगा 38। लेकिन क्या बच्चों आप जानते हो कि जो कैलकुलेटर है उसमें कौन सी सर्किट यूज हो रही है? उसमें सर्किट जो यूज हो रही है वो डिजिटल सर्किट है। और हमने बताया आपको कि डिजिटल सर्किट में जो इनपुट होता है या तो 0 वोल्ट या +5 वोल्ट, और आउटपुट भी क्या होता है? या तो 0 वोल्ट +5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो कैलकुलेटर के अंदर जो सर्किट लगी हुई है वो जो है केवल दो ही तरीके का इनपुट एक्सेप्ट कर रही है और आउटपुट भी दो ही तरीके का दे रही है, या तो 0 वोल्ट या तो +5 वोल्ट। और डिजिटल वर्ड में 0 वोल्ट को क्या बोलते हैं? लॉजिक 0, और +5 वोल्ट को क्या बोलते हैं? लॉजिक 1। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब एक नए तरीके के नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी कि जिसमें 0 और 1 लॉजिक होते हैं। तो हम लोग कैलकुलेटर की बात करें तो कम टू द कैलकुलेटर के एग्जांपल पर आते हैं। तो बच्चों ये क्या हुआ कि जो हमने मशीन जो लगाई है, ये तो मशीन केवल 0 और 1 ही लेता है, लॉजिक 0 या 1 लेगा एज ए इनपुट या फिर एज आउटपुट भी लेगा 0 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कैलकुलेटर में जो इनपुट करी है 25 इनपुट किया है 25, इसका मतलब ये जो 25 है ये 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। भाई जो कुछ ऐसी सर्किट लगी होगी जिसकी हेल्प से अगर हमने इनपुट किया 25 तो वो उसको कन्वर्ट कर रहा होगा किसके फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। क्यों? इसलिए क्योंकि जो मशीन लगी हुई है वो डिजिटल है और डिजिटल में दो ही इनपुट दे सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इसका मतलब वो जो डेसिमल नंबर आपने इंटर किया, डेसिमल नंबर क्या? जो काउंटिंग का नंबर है 1 2 3 4 5 25 जो आपने इनपुट किया है वो क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 0 और 1 के फॉर्म्स में। ठीक, उसी तरीके से 13 इनपुट किया तो वो भी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जो उसमें डिजिटल सर्किट लगी है वो 0 और 1 को एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर रहा होगा, स्वीकार कर रहा होगा एज ए इनपुट, और उस पर जो एडिशन परफॉर्म करना है उसकी जो सर्किट लगी हुई है अंदर वो उसको एडिशन कर रहा होगा। तो बच्चों जब एडिशन कर लेगा वो जो डिजिटल सर्किट लगी हुई है वो आउटपुट भी कैसा देगा? वो भी आउटपुट 0 और 1 के फॉर्म में देगा, क्योंकि डिजिटल सर्किट लगी है। डिजिटल सर्किट इनपुट भी 0 और 1 के फॉर्म में लेता है और आउटपुट भी 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, दो ही लॉजिक लेता है, या तो लॉजिक 0 या तो लॉजिक 1। तो बच्चों ये इस तरह से आउटपुट भी आपको 0 1 के फॉर्म में। लेकिन बच्चों एक बात बताओ मुझे कि कैलकुलेटर पे आउटपुट आपको 0 और 1 के फॉर्म में कभी मिलता है? नहीं मिलता है ना। क्या मिलता है आपको? आपको ये मिलता है कि अगर आपने 25 इनपुट किया है और +13 इनपुट किया है तो उस कंडीशन में जब इक्वल प्रेस करते हो तो आपको रिजल्ट भी कितना मिलता है? 38। अगर 25 और +13 तुमने कैलकुलेटर में इनपुट किया है तो आउटपुट भी कितना मिलता है आपको? 38। मतलब जो आउटपुट में आपको दिखा वो भी तो डेसिमल हुआ। इसका मतलब, लेकिन मशीन ने क्या दिया? जो उसके अंदर जो कैलकुलेटर के अंदर जो डिजिटल मशीन लगी हुई उसने क्या दिया आपको? उसने तो 0 और 1 के फॉर्म में आउटपुट दिया होगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनपुट भी 0 और 1 और आउटपुट भी 0 और 1। इसका मतलब एक और सर्किट उसके अंदर लगी होगी, एक और सर्किट लगी होगी जो मशीन के आउटपुट को, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में है, उसको वो डेसिमल में कन्वर्ट कर रही होगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो अभी आपको बताया कि एक नए तरीके का नंबर सिस्टम तो हमने बनाया ही जिसमें केवल दो ही लॉजिक होते हैं, 0 और 1। उसके अलावा हमने उसमें एक ऐसा भी कन्वर्जन यूज किया है जिसके थ्रू हम डिजिटल उसको एनालॉग इनपुट देते थे, जैसे 13 25 17 18 एज ए इनपुट प्रेस करते थे, और आउटपुट भी हमको एज अ एनालॉग ही, मतलब आउटपुट जो भी रिजल्ट है, सपोज करो फॉर एग्जांपल 25 और 13 का केस अगर हमने लिया तो 25 और 13 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है 38 आता है। तो इसका मतलब वो भी 38 जो है वो भी डेसिमल है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसी सर्किट लगी हुई है जो कन्वर्ट करती, चेंज करती है, मतलब मशीन को 0 1 इनपुट देती है और जो आउटपुट आता है मशीन का 0 1 फॉर्म में उसको फिर से कन्वर्ट करके डेसिमल में ले आता है। तो दिस इज व्हाट योर कन्वर्जन प्रोसेस।
तो बच्चों यहाँ से नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि हमारा डेसिमल से काम नहीं चलने वाला, हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि 0 और 1 लॉजिक को कैसे बनाते हैं हम लोग। कोई भी अगर आपने 25 या फिर 13 दिया है तो उसको 0 और 1 लॉजिक में कैसे बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल जो आपको याद रहे कॉन्सेप्ट है। बहुत बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि हम लोग नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, भाई क्या ज़रूरत पड़ गई हमको ऐसी कि नंबर सिस्टम को हम पढ़ने लगे। तो नंबर सिस्टम को इसलिए पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि हमारी पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही लॉजिक यूज़ होते हैं, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। और लॉजिक 1 और लॉजिक 0 को इस पैटर्न को पढ़ने के लिए हम नंबर सिस्टम की स्टडी करते हैं। नाउ कम टू द नंबर सिस्टम इज अ रिक्वायरमेंट फॉर काउंटिंग वेरियस आइटम। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द बाइनरी नंबर। तो बच्चों ये जो हमने बताया आपको, ये यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ये जो बाइनरी नंबर है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये जो बाइनरी नंबर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो बाइनरी नंबर है यही क्या है हमारा 0 और 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यही हमारा क्या है, लॉजिक 0 और लॉजिक 1, इसी को बाइनरी नंबर बोलते हैं। और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कैलकुलेटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं जो कि ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई एनालॉग सर्किट नहीं करता है, ध्यान रखिए, कोई भी एनालॉग सर्किट एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करता है। सारा चीज़ क्या है, हमारे डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हम लोग, डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनालॉग, तो हम क्या, हमारा मतलब है कि हमारा मतलब ये है कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो नंबर सिस्टम इज अ रिक्वायरमेंट फॉर काउंटिंग वेरियस आइटम। यस, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द बाइनरी नंबर विच यूज ओनली द डिजिट 0 और 1। बाइनरी नंबर में केवल 0 और 1 होगा। ये एक तरह का नंबर सिस्टम है जो अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये वो नंबर सिस्टम है जो मशीन का लैंग्वेज है। मशीन मतलब मशीन को कम्युनिकेट, जो मशीन हमसे आपसे कम्युनिकेट करता है वो किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में कम्युनिकेट करता है। इसलिए ये वाला जो नंबर सिस्टम है ये हमारा क्या है, फंडामेंटल। बहुत ही फंडामेंटल, यही वो लैंग्वेज है जो कौन यूज करता है, मशीन। यही वो लैंग्वेज है जो मशीन यूज करता है। दैट मीन्स हमको अब ये देखना होगा कि ये जो मशीन लैंग्वेज है, जो 0 और 1 का लैंग्वेज है, वो किस तरीके से, अगर हम 25 लिख रहे हैं तो किस तरीके से हमको मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 फॉर्मेट में मिलेगा। अगर हमने 25 लिखा है तो किस तरह से, कौन से मेथड के थ्रू हम इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। क्योंकि 0 और 1 के फॉर्मेट में बिना कन्वर्ट किए आप डिजिटल मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर डिजिटल मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो जो आप 25 दिए हो, हम इनपुट करेंगे 25, लेकिन वो अंदर से इंटरनल, अंदरूनी तौर पे वो 0 और 1 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट होगा, इसके बाद वो इनपुट को जाएगा उस पर्टिकुलर डिजिटल मशीन को। तो बच्चों ये क्या है, ये हमने आपको फंडामेंटल बता दिया कि बाइनरी नंबर, हम लोग 0 और 1 फॉर्मेट को बाइनरी नंबर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो डिजिट्स लिखा हुआ है, ये जो डिजिट्स लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में जो डिजिट्स होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बिट्स। याद रखिए, जो बाइनरी में जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स का मतलब क्या, जैसे सपोज करो हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, डेसिमल में कौन कौन से डिजिट्स हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 9 है, उसके अलावा ये सब डिजिट्स हो गए। और जैसे अगर हम ये बात करें कि 123, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 123 कितने डिजिट का नंबर है, इसी को हिंदी में बोलते कितने अंकों की संख्या है, इसी को 123 कितने अंकों की संख्या है। तो 123 3 अंक हैं, कौन कौन सा, 1, 2 और 3, ये 3 अंकों की संख्या 123। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिट्स। अंक मतलब डिजिट्स। तो हम ये देखेंगे कि अभी हम जो नंबर सिस्टम देखेंगे, ये नंबर सिस्टम केवल बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता है, इसके अलावा भी कई ढेर सारे नंबर सिस्टम होंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि डिजिट्स को बाइनरी नंबर में हम लोग बोलेंगे बिट्स, ओके। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 एंड
1। तो दिस इज व्हाट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हमने कि नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी कि अगर हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको एक दूसरे टाइप के नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड द मेन नंबर सिस्टम इज व्हाट योर बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या है, यही वाला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर ही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी को हमको पढ़ना है। तो नाउ कम, जस्ट वेट। Therefore, the number system, whole the number system is divided into 4 parts. Number system is divided into 4 parts. Number 1 is your decimal number system. Decimal number system मतलब decimal number system means that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9 ऐसे नंबर जहाँ पर यूज होते हैं। और कौन कौन से नंबर सिस्टम है, जैसे 123, 189, ये सब क्या है, ये सब जो हमने बताया, ये 123, 121, 189 और भी कोई ढेर सारे नंबर ले लो, जैसे 1396, ये सब क्या है, ये सब डेसिमल नंबर है। ये सब जहाँ पर इसके जो संख्या है, इसमें जो है कितने अंकों की संख्या है, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कितने अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर 4 अंक है, 3, 1, 6, 9। ये जो अंक हैं वो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक। तो नंबर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो गए, डेसिमल, ठीक। दूसरा नंबर सिस्टम हो गया हमारा बाइनरी, जिसमें कौन कौन से हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं, कौन कौन से हम लोग अंक यूज करते हैं, 0 और 1, केवल 2 ही डिजिट यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें कौन कौन से डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से अंक यूज करते हैं हम लोग, 0 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 अप टू 7, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या किया, हमने अप टू 7 तक हमने यूज किया इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 5, ठीक। तो हमने क्या यूज किया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमने यूज किया इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट टाइप का नंबर सिस्टम इज व्हाट योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कौन कौन से हम लोग अंक यूज करते हैं, कौन कौन से डिजिट्स यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। इसके बाद कौन कौन सा आता है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन 15। ये जो 10 होता है इसको हम लोग लिखते हैं A, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर A। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो इसमें अंक यूज हो रहे हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यूज करेंगे। इसके बाद ये तो हमारे हो गए अंक, ये हमने यहाँ तक क्या बताया, ये अंक यूज किए। और इन अंकों से मिलाकर जो संख्या बन रही है वो कौन सी है, 121, 189, 3169। भाई अंक हमारे पास है, हमारे पास 9 अंक है यहाँ, 10 अंक है यहाँ पर, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक है। इन अंकों को मिलाकर हम कोई सी भी संख्या बना सकते हैं, 121, 189। तो ऐसे संख्या किसकी कैटेगरी में आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो हम उस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स यूज करते हैं, 2 ही अंक यूज करते हैं। और उस अंक को हम लोग बाइनरी में बोलते हैं बिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बिट्स यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में 0 और 1 2 बिट यूज करते हैं। ऑक्टल नंबर की जब बात करते हैं तो उसमें जो हम लोग अंक यूज करते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक यूज करते हैं, ठीक। जो हेक्साडेसिमल में हम लोग यूज करते हैं, जो अंक यूज करते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 को हम लोग A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं और 15 को F बोलते हैं। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे यूज होता है। अभी इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब अलग अलग पार्ट पे आऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से डिजिट्स यूज करते हैं। लेकिन बच्चों
ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमने बताया कि डेसिमल में 0 से लेके 9 तक यूज़ करोगे, बाइनरी में 0 से लेके 1 तक यूज़ करोगे, ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक यूज़ करोगे, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक यूज़ करोगे, और 9 के बाद ABCD यूज़ करोगे, कहाँ तक, F तक यूज़ करोगे। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं रटने की। आपको क्या याद रखना है, इसका बेस याद रखना है, बस बेस। सपोज करो ये जो डेसिमल की बात करें, इसका बेस होता है 10, बाइनरी जो है इसका बेस होता है 2, ऑक्टल जो है इसका बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल जो होता है इसका बेस होता है 16। तो अगर आपको इन सबके बेस पता है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर किसी भी नंबर सिस्टम में कौन कौन से अंक यूज होते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि अगर आपको हर एक टाइप के नंबर सिस्टम का बेस पता है, बेस, तो उसमें कौन कौन से अंक यूज होते हैं ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑटोमेटिक आप बताओगे कि कहाँ तक यूज होगा। कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, अगर उसका बेस पता है तो कौन कौन से अंक यूज होंगे वो आसानी से आप लोग बता सकते हैं।